आज एक खूबसूरत सा सवाल मेरे सामने आया और वो सवाल जनरली टीन एज पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि किस तरीके से बच्चों को समझाया जाए। वो सवाल है कि लाइकनेस और लव में क्या फ़र्क है। लाइक व्हेन यू लाइक समवन एंड व्हेन यू लव समवन, हाउ टू डिफ्रेंशिएट। बहुत बड़ा सवाल होता है बच्चों को समझाना कि जो कुछ भी वो इस एज में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो लाइकनेस है कि वो किसी को लाइक करते हैं या वो लव करते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं अपने बच्चों को या पेरेंट्स को जब भी समझाना होता है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ऑल द पेरेंट्स ये स्टोरी बच्चों को ज़रूर सुनाएं। इस सवाल के जवाब इस स्टोरी में है। एक बार एक डिसाइपल ने गौतम बुद्धा से क्वेश्चन द सेम थिंग। उन्होंने सेम सवाल उनसे पूछा कि कैसे पता चले कि हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और वी लव समथिंग। तो गौतम बुद्धा ने अपने उसी प्यारी सी स्माइल के साथ उस डिसाइपल से कहा, मैं इसका मतलब तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मैं जो कहता हूँ वो करो। डिसाइपल ने हाँ बोली। तो बुद्धा ने उनसे जाने के लिए कहा कि बगल के गार्डन में जहाँ पे फ्लावर्स उगाए जाते हैं वहाँ जाओ और वहाँ पे तुम्हें सबसे खूबसूरत फ्लावर जो मिले उसे प्लक कर ले आना, उसे तोड़ करके ले आओ। डिसाइपल अपने गुरु की बात मानता हुआ गार्डन में गया। काफ़ी वक्त लगाया, घंटे 2 घंटे, और फाइनली उसे उस बड़े से गार्डन में एक फ्लावर एब्सोल्युटली परफेक्ट दिखाई दिया। परफेक्ट स्मेल, परफेक्ट साइज ऑफ द पेटल, पूरी तरीके से खिला हुआ, खूब बहुत ही अच्छा कलर था उसका, ब्यूटिफुली कलर्ड। तो उसे प्लक करके बुद्धा के पास ले आया। बुद्धा ने कहा, अब एक और काम करो, अपनी 30 श्वास मतलब 30 टाइम्स जो हम ब्रेथ लेते हैं उतनी गिनती के बराबर जाना, गार्डन में उतनी गिनती करना जितनी आप 30 टाइम्स ब्रेथ लेते हैं, और उतने में आपको जो भी फ्लावर दिखाई दे उसे प्लक करके ले आइएगा। Disciple confused, मगर as you know, all the disciples have to follow the teachings of their guru. Disciple चला गया। जैसे ही डिसाइपल पहुंचा गार्डन में, उसने 30 टाइम्स अपनी ब्रेथ काउंट की और वो चलने लगा। जैसे ही 30 कंप्लीट हुआ, उसके सामने एक फ्लावर था, आधा खिला हुआ, हाफ ब्लॉसम्ड फ्लावर। उसने उसे देखा और क्योंकि ही हैड नो ऑप्शन बट टू बी ऑनेस्ट, उसने वो फ्लावर प्लक कर लिया, तोड़ लिया। तोड़ करके वो बुद्धा जी के पास पहुंचा और उसने वो फ्लावर जब वो देने ही वाला था, उसी रास्ते में उसके फ्लावर पर नजर पड़ी। फ्लावर आधा खिला था, हाफ ब्लॉसम्ड था, पर उसकी फ्रैग्रेंस कुछ अलग ही थी, कुछ मीठी सी। उसकी पेटल्स प्रॉपरली शेप्ड नहीं थी, पर अलग सी खूबसूरती उसमें दिख रही थी उसे। वो हैरान था कि उसकी नज़र पहली बार इस फ्लावर पे क्यों नहीं पड़ी। जो भी है, देखते देखते वो जब बुद्धा जी के पास पहुंचा, उसने वो फ्लावर उन्हें दे दिया। फ्लावर देने के बाद बुद्धा स्माइल्ड एंड सेड, अब मुझे बताओ इनमें से सबसे खूबसूरत फ्लावर तुम्हारे हिसाब से कौन सा है। तो उसने कहा कि जब मैं पहली बार गया तो मैंने सबसे खूबसूरत फ्लावर प्लक किया, वो ये है, पर अब मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि ये जो दूसरी बार में मैंने फ्लावर प्लक किया है वो भी इससे कुछ कम नहीं है। बुद्धा स्माइल्ड एंड सेड, द फर्स्ट फ्लावर दैट यू प्लक, जो आपने चूज किया, आपने कंपेयर किया, कंपैरिजंस दैट यू मेड, एंड व्हाटएवर यू ट्राइड एंड टेस्टेड दिस फ्लावर फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ द फ्लावर्स, you chose this flower above all wrongs, all disorderly or disfashioned things of other flowers. You had enough time to choose for which one is right and which one is wrong. You had a set standards of right and wrong. तो जब आपने पहला फ्लावर चूज किया था, वो आपने कंपैरिजन करके चूज किया था, आपके पास वक्त था, आपने सबकी बुराइयों को और अच्छाइयों को कंपेयर किया, आपके पास एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है। मगर जब आपने दूसरा फ्लावर उठाया तो आपके पास वक्त नहीं था, आपके पास आपकी ब्रेथ काउंटिंग थी, आपके पास आपकी डेस्टिनी थी, और आपके सामने जो कुछ भी था आपने उसे उठाया,
बट मीनवाइल जब आप मेरे पास लेकर आ रहे थे, उस दौरान आपने उस फ्लावर की खूबसूरती, आउट ऑफ दैट डिसअप्रोप्रिएट उसकी जो भी ऑरा था, उसकी पर्सनालिटी थी, उस फ्लावर की जो भी फिगर थी, उसमें से आपने उसकी अच्छाइयाँ ढूंढ ली। ये प्यार है। पहला फ्लावर आपकी लाइटनेस है। जब हम चीज़ों को पसंद करते हैं तो हम उन्हें स्टैंडर्ड चीज़ों से, लाइकनेस से, डिसलाइकनेस से कंपेयर करते हैं, और वो कंपैरिजन उन चीज़ों की वैल्यू जिनको हम पसंद करते हैं उन्हें बढ़ाता है। पर हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उसकी सारी बुराइयों से अलग हम उसकी एक अच्छाई को ढूंढ निकालते हैं और उससे प्यार में पड़ जाते हैं। तो टीनेजर्स को लाइकनेस और लव समझाने का मुझे नहीं लगता इससे अच्छा तरीका है। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इन्हें फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। I would love to see the love of the people and your support is needed. Thank you.